अरे हम शादी को तैयार, शरत एक अलग हमारी है। हम शादी को तैयार, शरत एक अलग हमारी है। तो तीन बचन महाराज बनूं मैं, नारी तुम्हारी है। जवाब दिया, सुनो, हम शादी के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम शादी को तैयार, शरत ये अलग हमारी है। तो तीन बचन महाराज बनूं मैं, नारी तुम्हारी है। अरे करूंगी जो कुछ आंगन में, और अच्छो बुरो करूंगी, कौन आए तुम कुछ आंगन में। कहते ना दादा, अरे प्रेम बुरी जंजीर पीर जाई, झूठी मती माना। जाने नए जात कछुपे सबूरी, बीमारी जाई मानो रे हमेशा। दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कली, जो बिन प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना में, और ही दिन में पड़ी नशे न, रात को नींद नहीं आवे। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, और ही बुद्धि करे न काम कली, जो बिन प्रेमी तड़पे। जवाब दिया, सुनो, हम तुमसे विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जब मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूं, और विवाह करने के बाद में जब तुम्हारे महलों के लिए जाऊं, तो चाहे हम अच्छा काम करें, चाहे बुरा काम करें, चाहे खाना बनाएं या फिर ना बनाएं, चाहे किसी से लड़ाई करें, चाहे काऊ को मारे, चाहे तुम्हें मारे, चाहे तुम्हारे घर वालों को मारे, चाहे रोटी बनाएं चाहे ना बनाएं, चाहे झाड़ू पोछा करें या ना करें, यानी कुछ भी करें, चाहे वो अच्छो काम करें चाहे बुरो काम करें, लेकिन तुम हमें बिल्कुल रोकोगे नहीं। और अगर तुमने एक भी दिन हमको रोक दिया या कुछ भी हमको कार्य करते समय टोक दिया, तो उसी दिन हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अब गंगा मैया ने जब इतने वचन कहे, तो महाराज शांतनु जी पहले तो विचार करने लगे, हाँ करें या फिर ना करें, लेकिन हम इनके बिना जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, तो क्यों ना हाँ किए देते हैं। अब हाँ कर दिया, बोले सुनो, तुम कछु करो, चाहे हमें रोज मारो, चाहे स्वयं भूखी रहो, चाहे हमें भूखो रखो, लेकिन हमसे शादी कर लो। अब जैसे ही महाराज शांतनु जी ने इतने वचन कहे, तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर है तो हम विवाह करने को तैयार हैं। उसी जगह पर गंगा मैया ने महाराज शांतनु जी के साथ में विवाह किया, गंधर्व विवाह किया। और विवाह करने के बाद में हस्तिनापुर में आकर के महाराज शांतनु जी के साथ में रहने लगे। जब महाराज शांतनु जी के साथ में रहने लगी, तो धीरे 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 समय गुजरा, और समय गुजरता गया। एक दिन की बात थी, मैया गंगा जो थी वो गर्भ धारण कर जाती है, और जब गर्भ धारण करी गई तो गंगा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र को लेकर के गंगा मैया जंगल की ओर चली पड़ी। और जब जंगल की ओर चली पड़ी तो महाराज शांतनु जी ने देखा, ये क्या देख रहा हूँ, अभी अभी तो लड़का पैदा हुआ है और इस लड़का को लेकर ये गंगा जंगल की ओर भला क्यों जा रही है।
तो गंगा का पीछा करने लगे। कुछ कह नहीं पाए। क्यों नहीं कह पाए? क्योंकि वचन दिए थे। अगर वचन ना दिए होते तो रोक सकते थे। अब यदि हमने कुछ कह दिया तो ये छोड़ करके चली जाएगी, तो पीछा करने लगे। और जब पीछा करने लगे तो शांतनु जी ने देखा गंगा मैया ने उस पुत्र को जल में डुबा करके मार दिया। शांतनु जी ने ये देखा तो उनकी रूह कांप गई। मैंने माताएं तो बहुत देखी है, जो माताएं संतान के लिए यानी अपने आप भी कष्ट उठा लेती हैं, भूखी रहती है, प्यासी रहती है, अपने आप अपने प्राणों को दे सकती है, लेकिन अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचाती है। लेकिन पहली बार मैं ऐसी स्त्री को देख रहा हूं जिसने अपने हाथों से अपने पुत्र को मार दिया। भला ऐसा कौन करता है? गंगा ने अपने हाथों से ममता का गला घोट दिया है। अरे ये मां नहीं हो सकती, ये माता नहीं बल्कि कुमाता है। लेकिन कुछ नहीं कह पाए, महाराज रोकर ही रह गए। गंगा मैया पुत्र को जल में बहाने के बाद में चली आई, महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा, दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब दूसरे को भी जल में डुबा करके मार दिया। इस प्रकार से गंगा मैया ने एक दो नहीं बल्कि 7 पुत्रों को जल में डुबा करके मार दिया। अब जैसे ही 7 पुत्रों को जल में डुबा करके मार दिया, 8वां बेटा पैदा हुआ।